जय श्री राम दोस्तों शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानी में आज जो हम कहानी लेकर आए हैं वो है परशुराम को धनुष तोड़ने पर इतना गुस्सा क्यों आया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक बातें लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। रामायण में परशुराम ने सीता के स्वयंवर के लिए उनके पिता को शिव का धनुष दिया था। इस धनुष को उठाने वाला योग्य व्यक्ति सीता से विवाह कर सकता था। भगवान राम ने इस धनुष को उठाया भी। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ दिया। इसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। उस समय परशुराम महेंद्र पर्वत की चोटी पर ध्यान कर रहे थे। धनुष टूटने की तेज आवाज उनके कानों तक पहुंची। शिव जी के धनुष को टूटा देखकर परशुराम प्रकट हुए और चिल्लाकर बोले, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। वह सामने आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, परशुराम जी, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष के टूटने पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? परशुराम ने कहा, हे बालक, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या कोई छोटा मोटा धनुष समझ रखा है? तू मुझे नहीं जानता। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। क्या तुम मुझे नीरा मुनि समझता है? तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा है, जिसके लिए मैं संसार में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस भयानक फरसे को देख लो और चुप बैठो। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो क्या? मैं तो आपको संत ज्ञानी समझकर आपकी इज्जत कर रहा हूँ। काफी देर तक लक्ष्मण और मुनि परशुराम के बीच शब्दों के बाण चलते रहे। विश्वामित्र जी ने मन ही मन सोचा, परशुराम जी राम लक्ष्मण को भी साधारण राजकुमार ही समझ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, परशुराम जी, लक्ष्मण तो नादान बालक है। यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? आप तो गुरु समान हैं, उसे माफ कर दे। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम फिर उबल पड़े। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। इस पर मैं किस कारण अभिमान करूं? एक छोटी सी भूल पर आप इतना गुस्सा मत करें। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। वे समझ गए कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। तब उनकी समझ में आया कि यह तो साक्षात प्रभु राम है। परशुराम बोले, प्रभु क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। मैंने अनजाने में आपको शब्द कहे, मुझे क्षमा कर दें। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। इस स्वयंवर में 3 प्रकार के शंख बजाए गए थे। शंख के स्वर में मंत्रों का जाप और उच्चारण भी था। सीता जी के स्वयंवर में जो धनुष था वह भगवान शिव जी के धनुष था। शिव जी के धनुष का नाम पिनाक था। शिव जी धनुष को हासिल करने के लिए रावण भी स्वयंवर में आया था। धनुष टूट जाने पर ऋषि परशुराम को अत्यधिक क्रोध भी आया था। शिव जी के धनुष का वजन 100 किलो का था। दोस्तों यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक बातें लेकर रोज आता हूँ। जय श्री राम।